अब जब तुम्हारी शादी हुई या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना। अब जब तुम्हारी शादी हुई या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं। एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं, अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा। तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली। तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले इंटरेस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। इसीलिए शमशान के लिए इतनी कहानियां उड़ाई गई, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी ध्यानी थे, तो जब ये ध्यान वान करते थे तो आम पब्लिक आगे कोई कुत्ते की हड्डी फेंक गया, कोई पत्थर मार गया, तो फिर इन लोगों ने शमशान में बैठ के ध्यान करना शुरू किया। तो अब शमशान में की कहानियां बना दी कि वहां रात में पायल की आवाज आती, और जो शमशान के केयर टेकर है उनके बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं, उनको तो नहीं आती। चाहे मुसलमान शमशान हो चाहे हिंदू हो, उनका केयर टेकर फैमिली वहां रहती है ना। हमारा स्कूल है फातिमा स्कूल गोंडा में, तो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में मुस्लिम कब्रिस्तान है। तो जो कब्रिस्तान के केयर टेकर थे, उनके बच्चे उसी कब्रों पे खेलते थे। तुमने एक बार उस केयर टेकर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको डर नहीं लगता? बोला भैया डर तो जिंदा आदमी से लगता है, ये तो सब बेचारे मर गए। जैसे तुम्हारा कार लेकर आए तुम, नई लीजेंडर, गांव ले गए, तो कुछ लौंडे क्या करेंगे, धीरे से पिन ला कैसे खरीदते हुए चले आएंगे। इस देश में बिगाड़ने की आदत है। नहीं, कार की तो गद्दी में नहीं घुस पाएंगे, लेकिन कील ले आएंगे बड़ी वाली और धीरे से इसे रगड़ते हुए निकल जाएंगे। 40 लाख की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर, और पहले दिन किसी ने मार, और तुम ही गए थे दिखाने गांव में, तो उनको भी तो दर्द हुआ कि तुम्हारा बाप बैलगाड़ी चलते तुम फॉर्च्यूनर लाए हो, तो दर्द उनको भी हुआ। तो उन्होंने अपने छोटे वाले बच्चे से कह दिया ये ले रगड़ दे। अब एक कलेजा उनका फटा तुम्हारी फॉर्च्यूनर देख के, और दूसरा कलेजा तुम्हारा फटा उसमें। कलेजा दोनों आदमी का फटा। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है घरों में, तो उसको 1 महीने तक मां जल्दी किसी को दिखाना नहीं चाहती कि नजर लग जाएगी, और 6 महीने तक बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता। बिल्लियां उठा ले जाती हैं। बिल्ली को ह्यूमन बच्चे की बहुत तलाश रहती है, खा लेती हो। तभी तो बिल्ली को मारने के, इसलिए अब बिल्ली अगर किसी बच्चा खा जाएगी तो बिल्ली को लोग मार डालेंगे। और बिल्ली इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो चूहे को खाती है, चूहा फसलों को खाता है, सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं ना। तो अगर तुम सारी बिल्ली लाके की मार डालोगे गुस्से में, तो चूहे बढ़ जाएंगे, फसल तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो भारतीय संस्कृति में बिल्ली मारने के बदले सोने की बिल्ली दान देने का वो है। परिवार में लोग कहते हैं ना कि बिल्ली मत मारना, नहीं तो सोने की बिल्ली देना पड़ेगा। उसकी वजह यही थी कि बिल्ली इन्फेंट के तलाश में रहती है, इसीलिए बहुत सारे घरों में बिल्ली नहीं पालते लोग।
हर अच्छी चीज को बचाना पड़ता है। अब तुम गांव में बता दिया हम आइस की तैयारी कर रहे हैं, और तुम्हारा जो गाय भैंस रखने का मड़ा है उसमें पड़ोसी ने आग लगवा दिया। अब तुम्हारे पापा फोन किए कि यार किसी ने वो खैरानी फूंक दी यार, तो तुम वहां डिस्टर्ब हुए कि नहीं? तुम्हारे घर में एक भैंस है 80,000 रुपए की, गांव वालों ने खुलवा के बिकवा दिया। तुम अपने घर में गांव में कुछ मत बताओ, तुम्हारा घर बड़ा सुकून से रहेगा। हमारा एक स्टूडेंट है बनारस से, यादव है, तो जब उसका मेंस आया तो गांव में पट्टीदारी है ना, उसका दीवार ही गिरा दिए। ये दीवार अभी अवैध जमीन पे बनी है। उसके भाइयों को मारे भी सब। वो बेचारा भागा बनारस। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है? मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहे हो। गाना छोड़ दो। अब तुम पूछते हो सब प्रेम करना गलत है? प्रेम के सिवा और दुनिया में करना क्या है? प्रेम ही तो करना है, लेकिन भिखमंगे हो गए। शादी कर रहे हो किसी को, उसका घर छुड़वा के अपने घर ला रहे हो, तो कम से कम अच्छा खाना तो दे सको। तुम कह रहे हो नहीं हम सर दिन भर में 25 बार आई लव यू बोल तो देते हैं। आई लव यू से जीवन चलता है? वो तो जैसे खाने में चटनी है वैसे आई लव यू है। तो चटनी ना भी रहे तो भी चल जाएगा, और खाना ना रहे सिर्फ चटनी दिन भर दी जाए। तुम मारते हो अपने आप को, दबाते हो। क्यों दबा रहे हो यार? 20-20, 21-21 साल तुम्हारी उम्र है, कुछ उम्र बीती ही नहीं। 2 साल जमकर मेहनत कर लो। राम ने किया, कृष्ण ने, किसने नहीं किया? तुम बचोगे। जब राम नहीं बचे, 14 साल लगा भगवान बनने में, तुम तो बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हो, आईएएस। लेकिन टाइम लेगी, सैक्रिफाइस लेगी। लेकिन छोटी चीज का त्याग करोगे तभी तो बड़ी चीज मिलेगी। लेकिन सिर्फ त्याग नहीं, त्याग अकेले कुछ भी नहीं है। बहुत लोग भाग गए हरिद्वार भी और भिखमंगे हो गए। त्याग के साथ तपस्या भी करनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। राम भगवान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। नियम है इस धरती का, नियम कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई तोड़ ही नहीं सकता। और जिसने नहीं किया उसका हाल राहुल जी जैसा हो गया। वो अब कर रहे हैं। अगर वो जवानी में कर लिए होते ना तो आज उनको स्ट्रगल नहीं कर, क्योंकि स्ट्रगल आपको जो चीजें सिखाती है। जब तुम घर छोड़ते हो तो सिर्फ घर नहीं छोड़ते, तुम कंफर्टेबल जोन भी छोड़ देते हो। हर डिसीजन खुद लेना पड़ता है। मरना तो पड़ेगा, ऐसे तो ना बन पाओगे। लेकिन सिर्फ 2 साल, जब 20 साल कट गया तो ये 2 साल नहीं कटेगा। और ये कटना कहां है? सीख तो रहे हो, पढ़ तो रहे हो। कौन सा तुमको अकेले कमरे में बंद कर दिया गया है? कुछ तो पॉजिटिव जीवन में चल रहा है ना।
तो तुम अपने आप को या तो योद्धा समझ लो कि मैं युद्ध के मैदान में आ गया हूं, अब बदतमीजी मत करना। कोई सड़क पे गिर गया है, उसको उठा दो, ये इंसानियत है। कोई तुमसे आके अपना कहानी सुना रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही, निकाल के जूता 20-25 मार दो तुरंत। फिर तुम उसको सांत्वना दे रहे हो, समझा रहे हो कि तुम टेंशन लाओ, हम हमारी बात कराओ। अंधों के साथ रहोगे ना। दुर्योधन क्यों मारा गया? उसकी गाइडेंस 2 अंधे कर रहे हैं, धृतराष्ट्र और गंधारी। करना सब है। तुम अभी कौन सा 50 साल के हो गए, यहां 50 वाले हिम्मत बांधे हुए हैं। तुम कौन सा, तुम्हारी उम्र चली गई कि अरे हमारे दोस्तों की शादियां हो रही, होने दो, उनकी एक हुई है ना, तुम्हारी 4 होगी। अरे दहेज में टाटा टियागो मिली है, टाटा टियागो में तुम्हारे कुत्ते घूमेंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुमको विज्ञान का नियम नहीं समझ में आता? ये पेट्रोल बनने में 1 दिन लगता है, हजारों साल से चीजें दबी रही नीचे, रिएक्शन हुआ, हिमालय 1 दिन में बन गया। जितनी बड़ी चीज उतना ज्यादा खतरा और उतना टाइम। अब तुम्हें राजस्थान की अरावली पहाड़ी पे चलना है, वहां कोई खतरा ही नहीं। तुम कह रहे हो एवरेस्ट पे चढ़ेंगे तो तुम मर भी सकते हो, एवलांच, बर्फीला तूफान। तुम कहते हो कोई तावीज पहना दो खतरा ना पड़े, तावीज नहीं है। है ही नहीं। बिना मरे किसी ने स्वर्ग नहीं देखा। एक आदमी ने ट्राई किया था, बीच में लटके हुए हैं, त्रिशंकु। राम को भी शरीर छोड़ना पड़ा, भगवान है, शरीर स्वर्ग में नहीं गए। कृष्ण को भी मरना पड़ा। तुम नियम को वॉयलेट क्यों करना चाहते हो? सुरजन राव हाड़ा का नाम सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? अब सुनोगे। मेडिवल इंडिया में रणथंभौर के राजा थे सुरजन राव हाड़ा। नहीं सुना ना, क्योंकि वो लड़े नहीं। लेकिन राणा प्रताप का नाम तो सुना है। फिर और जो मजा लड़ने में है। एक बार एमवे वाले हमको ले गए, हमारे एक दोस्त है एमवे में, तो 15-20 साल पहले वो ले गए, बहुत बढ़िया है। तो स्क्रीन लगाते थे बड़ी वाली, तो बताया कि आपको जीवन में कुछ नहीं करना, आप 5 साल काम कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो हमने उनसे कहा कि यार ये हमारी जगह नहीं है, क्योंकि हमको तो जीवन भर खुराफात करना है, हमारा तो सेट है। अरे नहीं बैठो यार बैठो। तो फिर उन्होंने एक बड़ा सा मकान दिखाया, बोला ये किसको चाहिए, तो सबने हाथ उठाया। अरे हमने कहा क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे हो यार, कौन मकान बना करेगा। क्रूज दिखाया, उन्होंने कहा कि ये किसको चाहिए, फिर सबने हाथ उठाया। फिर दिखाया बड़ा सारा पैसा बिखरा हुआ, फिर उन्होंने आप पूछा ये किसको चाहिए, फिर मैंने हाथ उठाया, भैया हमको चाहिए। मोदी जी पागल है, इतना मेहनत किए, वो भी हम ज्वाइन कर लेते। वो भी हम ज्वाइन कर लेते, 5 साल बाद 10 लाख रुपए महीना आता, पड़े रहते। एमवे ज्वाइन करना बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए ज्वाइन करना कि मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है, ये बुरा है। कोई काम करना बुरा नहीं है,